हमारा शरीर केवल मांस, हड्डियों और अंगों का समूह नहीं है, बल्कि ये अनेक सूक्ष्म जैविक और ऊर्जात्मक प्रक्रियाओं का अद्भुत संतुलन है। आयुर्वेद के अनुसार पित्त शरीर की वह परिवर्तनकारी शक्ति है जो भोजन को ऊर्जा में बदलने से लेकर बुद्धि, दृष्टि, त्वचा, रक्त और मानसिक स्पष्टता तक हर स्तर पर कार्य करती है। पचा का पित्त छोटी आंत और पाचन तंत्र में स्थित वो मूल अग्नि है जो भोजन को पचाकर पोषक तत्वों को शरीर की प्रत्येक धातु तक पहुंचाती है। जब ये संतुलित रहती है तो तेज लेकिन प्राकृतिक भूख लगती है, भोजन अच्छी तरह पचता है, शरीर ऊर्जावान रहता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। यदि ये अत्यधिक बढ़ जाए तो एसिडिटी, जलन, अल्सर और अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, जबकि कमजोर होने पर अपच, गैस, पोषण की कमी, कमजोरी और बार बार पेट खराब रहने जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके बाद रंज का पित्त मुख्य रूप से लिवर और रक्त से जुड़ा माना जाता है। ये भोजन से प्राप्त पोषण को रक्त निर्माण में सहायता देता है, शरीर की आंतरिक गर्मी बनाए रखता है तथा विषैले तत्वों को बाहर निकालने की प्रक्रिया में सहयोग करता है। इसलिए यदि लिवर स्वस्थ रहेगा तो त्वचा, ऊर्जा और रक्त की गुणवत्ता भी बेहतर रहेगी। अलोचक पित्ता आंखों में स्थित सूक्ष्म अग्नि है जो केवल देखने की शक्ति की नहीं बल्कि दृष्टिकोण, एकाग्रता और आध्यात्मिक जागरूकता से भी जुड़ी मानी जाती है। योग में बार बार दृष्टि या दृष्टि पर जोर दिया जाता है, क्योंकि जहां हमारी आंखें जाती हैं वहीं मन जाता है और जहां मन जाता है वहीं प्राण का प्रवाह भी बढ़ता है। इसी कारण त्राटक, ध्यान और कुछ विशेष दृष्टि अभ्यास मानसिक स्थिरता और एकाग्रता बढ़ाने में सहायक माने जाते हैं। शांत, गहरी और जीवंत आंखें अक्सर भीतर की शांति का संकेत होती हैं, जबकि लगातार तनाव, क्रोध और बेचैनी आंखों की चमक को कम कर देते हैं। भ्राजक पित्ता त्वचा में कार्य करता है और शरीर का तापमान, त्वचा की चमक, रंग, प्राकृतिक कांति तथा बाहरी सुरक्षा को प्रभावित करता है। वास्तव में हमारी त्वचा शरीर के भीतर क्या चल रहा है उसका आईना होती है। यदि पाचन और लिवर स्वस्थ हैं तो त्वचा भी सामान्यतः स्वस्थ रहती है, लेकिन विषैले तत्व बढ़ने पर मुहासे, रैशेज, एलर्जी, फोड़े फुंसियां या अन्य त्वचा रोग दिखाई देने लगते हैं। साधका पित्ता मस्तिष्क और चेतना से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण पित्ता माना जाता है। यही हमारी बुद्धि, विवेक, निर्णय क्षमता, सीखने की योग्यता, लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा, अनुशासन, आत्मविश्वास और आत्मज्ञान की दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जब ये संतुलित होता है तो व्यक्ति स्पष्ट सोचता है, सही निर्णय लेता है और कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहकर आगे बढ़ता है। लेकिन असंतुलित होने पर यही ऊर्जा अहंकार, क्रोध, तनाव, ईर्ष्या, बदले की भावना, मानसिक अशांति और अत्यधिक प्रतिस्पर्धा का रूप ले सकती है। आधुनिक विज्ञान भी ये स्वीकार करता है कि लगातार मानसिक तनाव पाचन, हार्मोन, त्वचा, बालों और रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करता है। यही कारण है कि आयुर्वेद पांचों पित्त को एक दूसरे से जुड़ा हुआ मानता है। यदि मन तनावग्रस्त होगा तो पाचन बिगड़ेगा, पाचन बिगड़ेगा तो रक्त और लिवर प्रभावित होंगे, फिर उसका असर त्वचा, बालों और पूरे शरीर पर दिखाई देगा। इसलिए केवल दवा पर्याप्त नहीं होती, बल्कि मन, भोजन, नींद, दिनचर्या और विचारों का संतुलन भी उतना ही आवश्यक है। स्वस्थ अग्नि की पहचान केवल भूख नहीं, बल्कि समय पर साफ पेट होना, गहरी नींद आना, पूरे दिन उत्साह महसूस होना, शरीर में हल्कापन रहना और बिना किसी विशेष कारण के भीतर से प्रसन्नता महसूस होना भी है। योग की परंपरा कहती है कि नाभि की अग्नि सदैव प्रबल रहनी चाहिए, लेकिन मस्तिष्क और आंखें हमेशा शीतल, शांत और संतुलित रहनी चाहिए, क्योंकि तेज पाचन जीवन देता है, लेकिन अत्यधिक गर्म दिमाग सही निर्णय लेने की क्षमता को कम कर देता है। इसके साथ ही शरीर में कफा भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही स्थिरता, पोषण, सुरक्षा, चिकनाई और संरचना प्रदान करता है। अवलंबाका कफा हृदय, फेफड़ों और रीढ़ की रक्षा करता है,
तथा शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को सुरक्षा और सहारा देता है। क्लेदाका कफा पेट की भीतरी परत पर सुरक्षात्मक आवरण बनाकर अम्ल से रक्षा करता है। इसलिए यदि ये कम हो जाए तो एसिडिटी और अल्सर जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं, और यदि अत्यधिक हो जाए तो पाचन धीमा, भारीपन और आलस्य बढ़ सकता है। श्लेषाका कफा हमारे सभी जोड़ों में प्राकृतिक चिकनाई बनाए रखता है, जिससे चलना, बैठना और शरीर का हर आंदोलन सहज बना रहता है। इसलिए हर प्रकार का गठिया एक जैसा नहीं होता। कहीं जोड़ों का सूखापन कारण होता है तो कहीं कफ का जमाव, और दोनों की चिकित्सा भी अलग होती है। आयुर्वेद हमेशा रोग के नाम से अधिक उसके मूल कारण को महत्व देता है। शरीर की वास्तविक चिकित्सा तभी संभव है जब पाचन मजबूत हो, मन शांत हो, रक्त शुद्ध हो, त्वचा स्वस्थ हो, जोड़ों में संतुलन हो और जीवन में नियमित योग, प्राणायाम, उचित आहार, पर्याप्त नींद, शारीरिक गतिविधि तथा सकारात्मक सोच शामिल हो। जब शरीर की अग्नि सही दिशा में कार्य करती है और कफ उचित मात्रा में संरक्षण देता है, तब व्यक्ति केवल रोगों से ही नहीं बचता, बल्कि उसके भीतर ऊर्जा, स्पष्टता, प्रसन्नता, स्थिरता और आध्यात्मिक विकास की संभावनाएं भी स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगती हैं। शरीर की मजबूती केवल मांसपेशियों या हड्डियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इसके भीतर मौजूद सूक्ष्म द्रवों, ऊर्जा के प्रवाह और मन की स्थिरता पर भी निर्भर करती है। कफा केवल बलगम या भारीपन का नाम नहीं है, बल्कि ये शरीर को पोषण, सुरक्षा, चिकनाई, धैर्य और स्थिरता देने वाली शक्ति है। बोधका कफा हमारे मुख, लार और स्वाद ग्रंथियों में कार्य करता है। ये स्वाद पहचानने, भोजन को पचाने की प्रारंभिक तैयारी करने और मुंह की सुरक्षा बनाए रखने में सहायता करता है। जब ये संतुलित रहता है तो व्यक्ति उतना ही खाता है जितनी वास्तव में शरीर को आवश्यकता होती है, लेकिन इसके असंतुलित होने पर स्वाद की लालसा बढ़ जाती है और इंसान भूख से नहीं बल्कि केवल स्वाद के लिए बार बार खाना शुरू कर देता है। यही आदत धीरे धीरे मोटापा, कब्ज, सुस्ती और कई मेटाबॉलिक रोगों का कारण बन सकती है। इसलिए भोजन का उद्देश्य केवल जीभ को संतुष्ट करना नहीं, बल्कि पूरे शरीर को पोषण देना होना चाहिए। तर्पाक कफा मस्तिष्क और मेरुदंड के आसपास मौजूद पोषण देने वाले द्रवों से जुड़ा माना जाता है। ये मानसिक शांति, संतोष, भावनात्मक स्थिरता, याददाश्त और गहरे ध्यान की अवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब ये संतुलित रहता है तो मन शांत, प्रसन्न और स्थिर रहता है। लेकिन जब ये रुक जाता है या भारी हो जाता है तो व्यक्ति बार बार पुराने दुखों, रिश्तों, घटनाओं और नकारात्मक यादों में फंसा रहता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस बताती है कि किसी विचार को जितनी बार दोहराया जाता है, उतना ही वह मस्तिष्क में मजबूत न्यूरल पाथवे बना देता है। आयुर्वेद इसी को संस्कारों और मानसिक छापों के रूप में देखता है। यदि कोई व्यक्ति लगातार दुख, क्रोध, शिकायत या पुराने आघातों को दोहराता रहता है, तो वही विचार धीरे धीरे उसकी आदत और फिर उसका व्यक्तित्व बन जाते हैं। अच्छी बात यह है कि मस्तिष्क में न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है। नई सोच, नए अनुभव, प्राणायाम, ध्यान और सकारात्मक अभ्यासों के माध्यम से पुराने मानसिक पैटर्न बदले जा सकते हैं। इसलिए योग में प्राणायाम को ध्यान से पहले रखा गया है। जब तक प्राण का प्रवाह नहीं बदलेगा, तब तक मन के पुराने पैटर्न भी आसानी से नहीं बदलेंगे। कपालभाति, भ्रामरी, हकीनी मुद्रा और अन्य श्वास अभ्यास मस्तिष्क को अधिक ऑक्सीजन, बेहतर एकाग्रता और नई मानसिक ऊर्जा देने में सहायक माने जाते हैं। आयुर्वेद शरीर के भीतर कुल 15 सब दोषों का वर्णन करता है, जिनमें 5 वात, 5 पित्त और 5 कफ शामिल हैं। यही सूक्ष्म व्यवस्थाएं श्वास, पाचन, रक्त, त्वचा, दृष्टि, जोड़ों, स्वाद, मस्तिष्क और शरीर के लगभग हर कार्य को नियंत्रित करती हैं। इनका संतुलन बिगड़ने पर धीरे धीरे रोग उत्पन्न होने लगते हैं। ये समझना भी आवश्यक है कि दोष, चक्र और नाड़ी एक ही चीज नहीं है। दोष मुख्य रूप से शरीर की जैविक और भौतिक प्रक्रियाओं से जुड़े हैं, जबकि चक्र और नाड़ियां ऊर्जा के सूक्ष्म स्तर पर कार्य करते हैं।
कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से कफ प्रधान हो सकता है, लेकिन उसकी ऊर्जा अत्यंत सक्रिय हो सकती है। हर व्यक्ति में वात, पित्त और कफ तीनों मौजूद होते हैं। केवल उनका अनुपात अलग-अलग होता है। शुद्ध रूप से केवल एक ही दोष वाला व्यक्ति मिलना लगभग असंभव माना जाता है। ज्योतिष की दृष्टि से भी प्रत्येक ग्रह किसी न किसी तत्व और दोष से जुड़ा माना जाता है। सूर्य और मंगल मुख्यतः पित्त ऊर्जा को बढ़ाते हैं। चंद्रमा और शुक्र कफ से जुड़े माने जाते हैं। बुध वायु का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए जन्म कुंडली का अध्ययन करते समय केवल ग्रहों की स्थिति नहीं, बल्कि उनके द्वारा उत्पन्न दोषों के संतुलन को भी समझना महत्वपूर्ण माना जाता है। जीवन शैली भी इसी सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए। मौसम, भोजन, दिनचर्या और मानसिक स्थिति के अनुसार अपने आहार विहार में परिवर्तन करना अधिक बुद्धिमानी है। ध्यान और साधना के समय पेट हल्का रखना, स्वच्छ वातावरण चुनना, शांत स्थान पर बैठना, रीढ़ सीधी रखना और मन को बाहरी व्यवधानों से मुक्त रखना एकाग्रता बढ़ाने में सहायक माना गया है। अंततः स्वास्थ्य केवल रोग न होने का नाम नहीं है, बल्कि ऐसा संतुलन है जिसमें शरीर मजबूत हो, मन शांत हो, बुद्धि स्पष्ट हो, भावनाएं स्थिर हों और व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को सहज रूप से ढाल सके। यही वास्तविक आयुर्वेदिक दृष्टिकोण है कि शरीर, मन, प्राण और चेतना एक दूसरे से अलग नहीं, बल्कि एक ही समग्र जीवन प्रणाली के विभिन्न आयाम हैं। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठ जाने का नाम नहीं है, बल्कि ये शरीर, श्वास, मन और चेतना को एक ही दिशा में ले जाने की वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। जब तक शरीर स्थिर नहीं होता, श्वास संतुलित नहीं होती और मन वर्तमान क्षण में नहीं आता, तब तक गहरी ध्यान अवस्था प्राप्त करना कठिन होता है। इसलिए किसी भी ध्यान अभ्यास से पहले शरीर को तैयार करना आवश्यक है। सबसे पहले कुछ गहरी सांसें लेकर अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें। शरीर को हल्का सा स्ट्रेच करें और रीढ़ को सीधा रखें। रीढ़ को योग में ऊर्जा का मुख्य स्तंभ माना गया है। इसके बाद पूरे शरीर में एक साथ तनाव पैदा करके और फिर उसे पूरी तरह छोड़ देने का अभ्यास करें। जब शरीर ढीला पड़ता है तो मन भी स्वाभाविक रूप से शांत होने लगता है। इसके बाद बुध अर्थात बुध की ऊर्जा को जागृत करने के लिए मंत्र, हकीनी मुद्रा और विशेष ध्वनि कंपन का अभ्यास करें। हकीनी मुद्रा में दोनों हाथों की उंगलियों के सिरों को आपस में मिलाएं। इसके साथ गहरी श्वास लेकर हाँ जैसी ध्वनि का कंपन मस्तिष्क के भीतर अनुभव करें। इसके बाद उत्तराबोधि मुद्र और नाद योग के माध्यम से नाभि से लेकर आज्ञा चक्र तक ऊर्जा के ऊपर उठने की कल्पना करें। यह अभ्यास हमें याद दिलाता है कि हमारी चेतना केवल शरीर तक सीमित नहीं है। इसके बाद चिन्मया मुद्र के साथ बॉक्स ब्रीदिंग का अभ्यास करें। आज आधुनिक मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस भी मानते हैं कि नियंत्रित श्वास तनाव कम करने, हृदय गति संतुलित रखने और ध्यान बढ़ाने का प्रभावी माध्यम है। फिर उज्जाई प्राणायाम करें, जिसमें गले से समुद्र की लहरों जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है। जब श्वास सहज और धीमी हो जाती है, तब मन भी स्वतः शांत होने लगता है। इसके बाद ध्यान की यात्रा कल्पना के माध्यम से आगे बढ़ती है, जहां स्वयं को विशाल समुद्र के किनारे, हरे भरे जंगलों, ताजी हवा और शांत वातावरण के बीच अनुभव कराया जाता है। ऐसी कल्पनाएं केवल मानसिक चित्र नहीं है, बल्कि मन और शरीर को विश्राम देने का एक प्रभावी माध्यम भी है। फिर मन की तुलना एक शांत झील से की जाती है। जिस प्रकार शांत झील में हर वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, उसी प्रकार जब मन की लहरें शांत हो जाती हैं, तो निर्णय क्षमता और आत्मचिंतन की शक्ति बढ़ जाती है। इसके बाद सिर के ऊपर से दिव्य श्वेत प्रकाश पूरे शरीर में प्रवेश करता हुआ कल्पना किया जाता है। ध्यान के दौरान भगवान विष्णु के शांत स्वरूप या दिव्य प्रकाश का चिंतन भी कराया जाता है। ध्यान का वास्तविक उद्देश्य अपने भीतर की अशांति, भय, तनाव और नकारात्मक विचारों को धीरे धीरे शांत करना है। अभ्यास के लिए कुछ नियम भी महत्वपूर्ण हैं, जैसे ध्यान हमेशा हल्के या खाली पेट करना, स्वच्छ और शांत स्थान चुनना, साफ सूत्र पहनना, रीढ़ सीधी रखना और मोबाइल से दूर रहना। ये नियम मन को कम से कम विचलित करने और अभ्यास को अधिक प्रभावी बनाने के लिए बनाए गए हैं। अंततः ध्यान किसी धर्म या पंथ तक सीमित नहीं है, बल्कि ये स्वयं को समझने, मन को व्यवस्थित करने और जीवन में अधिक स्पष्टता, धैर्य, एकाग्रता तथा आंतरिक शांति विकसित करने की एक निरंतर प्रक्रिया है।
जब शरीर स्थिर, श्वास संतुलित, मन शांत और चेतना जागरूक हो जाती है, तभी वास्तविक ध्यान का अनुभव धीरे धीरे प्रकट होने लगता है।